सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जारी किया है कि 8 हफ्तों के अंदर आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाकर शेल्टर होम में रखा जाए और बाकायदा वहां पे उनका टीकाकरण करवाया जाए, उन्हें वापस सड़कों पे ना छोड़ा जाए, जिसको लेकर कुछ डॉग लवर जो है वो गुस्से में है और सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस पे, जहां पर आप देख सकते हैं कुछ डॉग लवर यहाँ पे आए हैं और जो कि प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि आखिरकार ये लोग क्या चाहते हैं। मैम, आप लोग क्या चाहते हैं? आप यहाँ पे आए हैं प्रदर्शन करने के लिए, क्या डिमांड है आपकी? हमारी बस ये रिक्वेस्ट है कि जो हमारे डॉग्स हैं उनका भी पक्ष लिया जाए, लोगों को सिखाया जाए कि आप एक डॉग से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, उनको ये बताया जाए। डरे ना आप, यू हैव टू फाइट योर फियर्स, यू डोंट हैव टू लिव विद फियर्स। एंड डॉग्स जो आपका बेस्ट फ्रेंड रहा है इतने सालों से, आज आप उसको जेल में बंद कर रहे हैं। दैट इज सो अनफेयर, दैट इज सो रॉन्ग एट एवरी विच लेवल। आधे दिन के डिसीजन में यू टेक सो मोटो कॉग्निजेंस ऑन अ फॉल्स रिपोर्ट एंड यू taken that decision without speaking to any dog expert. Delhi has no shelters which are unlicensed. देखा गया है कि डॉग बाइट्स के केस काफी बड़े हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं ये निर्णय जो सुनाया है वो शायद इसी को देख के सुनाया है। तो आप क्या कहेंगे, किस तरह से इस फैसले को देख रही हैं आप? ये गलत फैसला है एंड अगर डॉग बाइट करता है आपको उसका ट्रिगर समझना पड़ेगा। आपने रोड एक्सीडेंट्स पे अगर आप देखेंगे, लुक एट द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स दैट हैपन एंड विल वी स्टॉप ड्राइविंग कार्स, right? Or will we stop buses from flying just because road traffic accident बढ़ रहे हैं? नहीं, हम लोगों को ट्रैफिक रूल्स समझाएंगे, हम ड्राइविंग लॉज स्ट्रिंजेंट करेंगे, हम लाइसेंसिंग प्रोसेस ठीक करेंगे। We will not impound cars, we will not shove them all together. You guys will not allow it. Who will allow it? Because you've paid money. But एक नेचर ने जो आपको अपना बेस्ट फ्रेंड दिया है, आप उसको उठा के एक जेल में बंद कर देते हैं। आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है, आप ये बात कह रही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी आदेश के अवमानना बना जाएगा, जो भी बांधा करेगा। हम मान रहे हैं लेकिन हम अग्री नहीं करते। वी डोंट अग्री विद इट। एंड अगर सुप्रीम कोर्ट खुद इसके बारे में थोड़ा सोचेंगे, ठीक है, उनको खुद संज्ञान होगा। लेट देम स्पीक विद एक्सपर्ट्स, राइट? आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन मीडिया, यू आर। व्हाट डू आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू? आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आप हमारा पक्ष रखें। आपका क्या नाम है? नवीना। क्या कहेंगे मैम, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है उसे किस तरह से देखती हैं आप? ये बिल्कुल भी सही उनका आदेश नहीं है। उनको दोनों पक्षों का सोचना चाहिए ना। जब हम कोई फैसला करते हैं तो दो पक्षों की सुनते हैं। वो पक्ष तो बोल ही नहीं सकता, वो तो वॉइसलेस है, वो तो बोल ही नहीं सकते। हम उनकी आवाज है, आप सुनिए तो सही। आपने बिना पक्षों को सुने आपने जजमेंट दे दी, और अगर इसका कोई हल निकालना है तो सोच के निकालना है ना। वैक्सीनेशन इसका हल है, स्टरलाइजेशन इसका हल है, पाउंड्स में डालना तो कोई हल नहीं है। आप किसी ने अगर गलत काम किया तो आप उसको पाउंड्स में डाल देते हो। रेपिस्ट खुले घूम रहे, मर्डर। चिंता किस बात की है, मतलब इस आदेश को लेकर आप किस पे सवाल खड़े कर रहे हैं? जो आराम से अपनी सड़क पे रहते हैं। पहले ये सब उनके घर ही तो थे, जहाँ हमने इतने बड़े बड़े घर बना लिए। पहले जंगल हुआ करता था, नोएडा और गुड़गांव, सारी वहाँ टालिकाएं बना ली गई। वो जानवर कहाँ जाए? उनको कोई तो जगह चाहिए। अगर कोई आपका वोट बैंक नहीं है तो आप उसको डिस्कार्ड कर दोगे, आप उसको मार डालोगे। पाउंड्स तो हमें सबको पता है, दे आर डेथ होल्स, वहाँ जाके मरेंगे ही बच्चे। पाउंड्स इसका शेल्टर का कोई इसका सोल्यूशन नहीं है। देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं, जो कि प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार वो लोग क्या चाहते हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं एज अ दिल्ली में ही रहने वाला हूँ, ठीक है, मैं दिल्ली का ही हूँ। टोटल प्रोटेस्ट करने आए हैं? हाँ जी, देखिए हम पीसफुल प्रोटेस्ट, एक मौन प्रोटेस्ट है। हमारा सीधा सीधा मांग है, देखो एक गरीब और एक बेजुबान, हमेशा इसकी आवाज दबाई जाती है। गरीब की आवाज ह्यूमन राइट्स वाले उठा लेते हैं, पर इन बेजुबान की आवाज कौन उठाएगा? हम उठा सकते हैं, क्योंकि हम बोल सकते हैं, हमें इनका मौलिक अधिकार पता है। अगर संविधान से ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी नहीं है, संविधान में साफ लिखा है कि जो जानवर जहाँ पैदा हुआ वो वहीं रहेगा। अगर हमारे देश का जानवर है तो हमारे देश में ही रहेगा। तो हमारे होम बनाए जा रहे हैं, शेल्टर होम। एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा। आपने कभी एमसीडी में कॉल करा है किसी बच्चे के एबीसी कराने के लिए? आए वो टाइम पे? नहीं आते। एबीसी के लिए टाइम पे नहीं आते। रैबिस की वैक्सीनेशन प्रोवाइड नहीं होती है हमें टाइम पे। अगर हम खुद जाते मांगने के लिए कि सर मैं डॉग्स लेके आ रहा हूँ, या आप मुझे रेबिस की इंजेक्शन दीजिए, मैं डॉक्टर बुला के अपने एरिया में लगाऊंगे, साफ मना कर देते। नहीं, बाहर से लिख के दे देते कि बाहर से खरीद के लेके आओ। अगर रेबिस का इंजेक्शन है भी तो बाहर से हमें 2 रुपए वाले सिरिंज खरीद के लाना पड़ता है। हमारे पास बिल है कई हजार रुपए के। शिकायतें क्या है, क्या होना चाहिए, आप क्या चाहते हैं? देखिए हमारा यही है कि फीडर्स के साथ, जो फीडर्स है और जो एनिमल लवर ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, उनके साथ गवर्नमेंट को कांटेक्ट करना चाहिए, उनके साथ तालमेल बैठाना चाहिए, कमेटी बनाना चाहिए जिसमें वाकई में एनिमल लवर उस कमेटी के मेंबर हो, ना कि आपने किसी को उठा दिया कमेटी का मेंबर बना दिया जो खुद
एनिमल लवर फ्री क्या में कह काम रहे हैं? करेंगे। मेरा ये है कि देखिए अभी जो है वो प्रैक्टिकल नहीं है, इतनी फैसिलिटीज दिल्ली में नहीं है। और अभी जो हायर बेंच थी उन्होंने ऑलरेडी ऑर्डर पास किया हुआ है कि जो साइंटिफिक बेस पे भी है, हर चीज़ को कंसिडर किया, जो मुझे भी नहीं पता होगा कि इनको रिलोकेट नहीं सही है, इनकी स्टेरिलाइजेशन हो, वैक्सीनेशन हो, खाना मिले तो ये नॉर्मल रहेगा, जैसे हर लिविंग बीइंग के साथ है, आपके साथ मेरे साथ। दूसरी बात ये मैं कुछ इसको बढ़ा चढ़ा नहीं रहा, ये हमारे धर्म का पार्ट है। इतना हमारी इंडिया धर्म के नाम पे ही जानी जाती है, सनातन धर्म के, काल भैरव जी के। बताइए आप मुझे, जिस तरह से आदेश जारी किया गया है शेल्टर होम बनाने के लिए, और ये भी कहा गया है सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और बाकायदा टीकाकरण हो वहाँ पर, बस सड़कों पे ना छोड़ा जाए, ये कहा गया है। तो आपको शिकायत कहाँ पे हो रही है? सड़कों पे अब मैं तो कह रहा हूँ इंसान को बंद कर देना चाहिए, तब पता लगेगा कि कैसा लगता है। एक बंदा जेल में रहता है तो उसको फ्रीडम का एहसास नहीं हो पाता ना, तो वैसे ही हर एक चींटी के साथ भी है सर। वो देश, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, हमारे हर साल, हर महीने, हर दिन इतने डॉग शहीद होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि आदेश का पालन होना चाहिए, और जो बाधा डालेगा उस पर उसको कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी। देखिए अभी ऑर्डर पेंडिंग है, ऑर्डर की कॉपी नहीं आई है, वो कमेंट है, अभी पूरा नहीं आया। अभी एबीसी रूल्स इम्प्लीमेंट होने बहुत जरूरी है, उसे लीगल बनाने के लिए। अभी एबीसी रूल जो भारत सरकार द्वारा पास किए गए हैं वो पार्लियामेंट में जब तक अमेंड नहीं होते तब तक ये प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं है। और पहली बात, हम ये डॉग्स जो है देश के बॉर्डर पे लड़ते हैं, अपनी जान देते हैं, शहीद होते हैं। एक मिनट मेरे को बोलने दीजिए, मैं उनके साथ ऐसा करना सही नहीं रहेगा, इंसानियत खत्म हो जाएगी। एमसीडी के जो अधिकारियों का कहना है कि अगर ये जैसे डॉग्स को शेल्टर होम में रखा जाएगा तो वहाँ पे आप उनको खाना खिला सकती हैं, उसके अलावा अगर ज्यादा है तो आप उन्हें अडॉप्ट भी कर सकते हैं। फ्रीडम की बात है, खाना खिलाने की बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ इंसानों को बंद कर दो, फ्रीडम छीनना हमारा अधिकार नहीं है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी तादाद में लोग जो है पहुंचे हुए हैं, जो कि प्रोटेस्ट करने के लिए। मैम, आप कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंद्रानी रॉय है, मैं साकेत से हूँ। अच्छा, आप यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए, क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए, प्रोटेस्ट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड. इट इज नॉट दैट आई एम नॉट विद द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, बट आई एम डेफिनेटली विद द पब्लिक. आई एम कंसर्न इफ देर इज अगर डॉग बाइट्स की प्रॉब्लम है, उसकी सोल्यूशन भी निकाला जा सकता है. सिंपल थिंग, जैसे मैं कह रही थी, अगर आप एक इंसान मर्डर करता है, काफी सारे मर्डर्स होते हैं ना हमारे दिल्ली में, तो आप पूरी ह्यूमन नस्ल को तो जेल में नहीं डालेंगे. ये नहीं कहेंगे ना सारे ह्यूमंस ही ऐसे हैं, नो. बट इफ अ डॉग बाइट्स, एग्रेसिव डॉग्स को आप सेपरेट कर दो. आई एम नॉट सेइंग डोंट डू दैट. प्लीज मूव द एग्रेसिव डॉग्स. ओके, बट हैविंग सेड दैट, द रेस्ट ऑफ द डॉग्स जोन वाइज एरिया क्रिएट कीजिए आप. The caregivers have to take complete responsibility. Along with the MCD, we are willing to work. We will work with the government. We will work with the MCD. शेल्टर होम में मान लीजिए रखा जाए कुत्तों को, तो आपको दिक्कत कहाँ है? मैं बता दूं, पहली बात तो एक शेल्टर होम बनाने में आपको पता है कितने पैसे लगते हैं? 10 crores मिनिमम महीने का खर्चा. ओके, इफ यू कीप, देयर इज नो शेल्टर होम. सबसे बड़ा शेल्टर होम है. क्या नाम है आपका? नंदिनी. आई एम फ्रॉम शिवालिक. क्या दिक्कत है मैम, क्या परेशानी है? परेशानी है भाई साहब. क्या डिमांड है? अरे परेशानी, डिमांड्स तो हम कर ही नहीं रहे. उन लोग हम तो मानने वाले में से हैं. उन्होंने ऐसे ही जजमेंट पास कर दिया कि सारे डॉग्स को, वेदर स्टेरिलाइज्ड, अनस्टेरिलाइज्ड, वैक्सीनेटेड, नॉन वैक्सीनेटेड, सबको उठाओ, पाउंड में डालो, शेल्टर में डालो. इतने शेल्टर्स हैं दिल्ली गवर्नमेंट के पास. इसका मतलब रिज में जाके छोड़ दो, खाने दो उनको दूसरे बड़े एनिमल से. विभाग कह रहा है कि हम लोग तैयारियां कर रहे हैं अपनी. तो तैयारी करने में कितना टाइम? आपको एक नॉर्मल नॉलेज, एक हफ्ते में बिल्डिंग बन, आपको लगता है एक बिल्डिंग बन सकता है एक हफ्ते में? है उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है? ऐसा घर तैयार है, बस आए डॉग्स को डाले, रेडी है उनके पास? आप बोलिए, दिल्ली के अंदर है ऐसे शेल्टर्स खाली जहाँ पे डॉग्स को डाल देंगे? नहीं है ना. उनको बनाना पड़ेगा, उन्हें बेसिक फैसिलिटी डालनी पड़ेगी. वेट्स चाहिए, खाना, पानी, वाटर्स चाहिए. कौन खाना डालेगा, कौन पानी देगा? वो कह रहे हैं कि एमसीडी का कहना यह है कि अगर किसी को है तो वो आके शेल्टर होम में खाना खिला सकता है डॉग्स को, और ज्यादा है तो बनाएंगे वो लोग. एग्जैक्टली. अगर जब तक ना बनाए तब तक उठा के डॉग्स को कहाँ ले जा रहे हैं? अब जो उठाएंगे 8 वीक्स के अंदर, 8 वीक्स के अंदर आपको लगता है सीमेंट का पूरा इसका शेल्टर बन सकता है? बेसिक इतना नॉलेज तो सबकी है. क्या चाहते हैं? हम ऑब्वियसली चाहते हैं डॉग्स को उठाना इज नॉट अ सोल्यूशन. उनको वैक्सीनेट करो. ऑब्वियसली वी आर कंसर्न, क्यों काटने से
रैबीज ना हो, वी आर ऑल कंसर्न। वैक्सीनेट करिए, स्टेरिलाइज करिए, बट उठाना इज नॉट अ सोल्यूशन। तो देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये जो डॉग लवर्स है वो यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं। एहतियात के तौर पर यहाँ पर दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को तैनात किया गया, क्योंकि यहाँ पर प्रोटेस्ट करने की इनको परमिशन जो है वो नहीं दी गई है। तो साफ है कि डॉग लवर्स जो है इनका कहना है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो ठीक फैसला नहीं मान रहे ये लोग। इनका कहना है कि डॉग्स को शेल्टर होम में ना रखकर उनका टीकाकरण करवाया जाए और बाकी चीजें जो है वो अलग कदम उठाया जाए और पूरा इस निर्णय में और चीजें जो है वो भी जोड़ी जाए। विपुल साल, विवेक शर्मा, भारत दिल्ली। आप जितने भी आप मंदिर के परिसर से आए ठीक चले जाइए। अभी आपको 5 मिनट का टाइम दिया जाता है, जिस तरह से हो जाएगा उसके बाद आपको बिना कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर आपको तो 3 जाके आपके घर से जा सकते हैं, वहाँ कोई पोस्टर केस होगा नहीं और नहीं होगा। इसके अलावा कोई भी आपका पर्पज है तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा, आपके खिलाफ FIR होगा। तो 3 दिन की ग्रुप में आप मेरा आपको चुनेंगे कोई बात नहीं। आप जाइए, मंदिर जाना चाहिए, प्लीज चलिए मंदिर। ये भी बस डालेंगे तो सही इंटरव्यू के नहीं, मेन अच्छी सीधी डाल, प्लीज गो है। हाँ जी हाँ जी। मैम, आप लोग यहाँ पे पहुंची हैं, आप लोग क्या चाह रहे हैं और क्यों प्रोटेस्ट करने के लिए? सर, हम जितने भी सारे लोग हैं, वी आर वेल एजुकेटेड पीपल, अलग अलग जगह से लोग पहुंचे हैं अपना अपना काम छोड़कर, तो आप समझ सकते हैं कि ये मुद्दा कितना सीरियस होगा। हमारी डिमांड सिस्टम से है, सिस्टम गलत है। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, जो सीएम जो है उन्होंने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं किया, आम जनता को आके इसके ऊपर ऑब्जेक्शन करना पड़ा, बड़ी खेद है। सबसे पहले उन्हें हमारे साथ यहाँ खड़ा होना चाहिए था, बट वो, और यहाँ पर आई वुड से दी ओनली एंड ओनली कंसर्न वी हैव इज कि आप शेल्टर में क्यों रखेंगे? डॉग्स यहाँ के मूल निवासी हैं, वो बचपन से हमारे साथ रहे हैं। डॉग्स, काउस, उनको हमारे साथ रहने का उतना ही हक है जितना आपको और मुझे। सर, अगर आप 25 साल बाद कोई आपको रिलोकेट कर देगा तो आप नहीं जाएंगे, तो वो क्यों जाएंगे? आज हम यहाँ सारे उनकी आवाज बन के खड़े हुए हैं, उनकी आवाज बन के खड़े हुए हैं, और तब तक खड़े रहेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन वापस नहीं लेता। जुबानों की बात की जा रही है। क्या नाम है आपका? माधवी। मैम, आप यहाँ पे आए हैं, क्या है, क्यों आए हैं, क्या वजह? इसलिए आए क्योंकि वो डॉग्स नहीं आ सकते हैं अपनी बात बोलने के लिए। अगर वो बोल सकते होते तो वो खुद आ जाते, क्योंकि वो नहीं बोल सकते तो किसी को बोलना पड़ेगा। हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं, और उस समाज में हम इंसानों के अलावा और भी जानवर हैं, ठीक है ना। ये सृष्टि सिर्फ हमारी नहीं है, हमें मोस्ट इवॉल्व बनाया ऊपर वाले ने, ताकि हम इस सृष्टि का ध्यान रख सकें। हमने इस सृष्टि को बर्बाद कर दिया है। और आप जिन कुत्तों को सड़कों पे देख सकते हैं, वो सड़कों के कुत्ते वहीं के थे, दिल्ली में ही रहते थे, वहीं बड़े हुए, वो उन्होंने वहीं पे बच्चे पैदा किए। वो आज आपको इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि इतनी रैम्पेंट कंस्ट्रक्शन हुई है, सारे पार्क, सारे वुड सब काट दिए गए हैं, डॉग्स को कोई जगह नहीं है, वो सड़क पे आके बैठ गए हैं। आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस चीज को? नहीं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस बात के लिए कि ये बिल्कुल नाजायज बात है कि आप स्टेरिलाइज वैक्सीनेटेड डॉग्स, नहीं वैक्सीनेटेड सब डॉग्स को आप उठा करके कहाँ ले जाना चाहते हैं? आपको जो पसंद नहीं आएगा आप उसको हटा देंगे दिल्ली से। तो मैं ये कहती हूँ कि यहाँ पे बहुत क्रिमिनल एलिमेंट है, सबको हटा देंगे आप? किसको हटाएंगे? पहले आप कहते हैं आप इसको हटा दीजिए, आप बांग्लादेशी, घुसपैठिया, ये वो, किस को हटाएंगे? मतलब अब आपका ये आ गया है कि आप बिल्कुल नीचे स्तर पे जानवरों के ऊपर आ गया कि उन्हें ही हटा देंगे। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी इसमें बाधा डालेगा अवमानना मानी जाएगी। आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो फिर उसमें हम प्रोटेस्ट ये कह रहे हैं कि माननीय न्यायाधीश लोगों को और इस सुप्रीम कोर्ट को अपने विचार करना चाहिए कि ये ऑर्डर इम्प्लीमेंटेबल है या नहीं, ये हो सकता है या नहीं। ये
टोटली अनप्रैक्टिकल ऑर्डर है, जिसके लिए इतना पैसा चाहिए जो कि एमसीडी के पास नहीं है। क्या नाम है आपका? निशा कहती। मैम क्या कहेंगे आप? मैं ये बोल रही हूँ, देखिए ये जो फैसला लिया है ना, हम लोग ये कंसीडर करें कि एक बार इस पर फिर से विचार करें, क्योंकि हमारे पर वैसा स्ट्रक्चर अभी बना हुआ नहीं है जिस तरह से उन्होंने एकदम से ऑर्डर दे दिया है। और इसके लिए किसकी जेब से पैसा जा रहा है? जनता की देश से। जो हमारा टैक्स का पैसा है वो इन चीजों में खर्च हो रहा है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इशू हैं जिन पर कोर्ट या सरकार काम कर सकती है। उन इशू को दरकिनार करके एक बेजुबान जो सड़कों पर जी रहा है, जो कि हम वॉलंटियर लोग जो पशु प्रेमी हैं उनकी दया पर निर्भर है। हम उनको खाना खिला रहे हैं, हम उनका इलाज करवा रहे हैं, हम उनको स्टरलाइज करवा रहे हैं, अपनी एनर्जी उन पर लगा रहे हैं, अपना पैसा उन पर लगा रहे हैं। सरकार को दिक्कत हो रही है। कितने केसेस हैं कि कुत्ते ने काट लिया, और कितने केसेस हैं कुत्तों को दिन रात कोई जहर दे के मार रहा है, कोई गाड़ियों के नीचे आ रहा है, उनके लिए कौन उठेगा? हमारा बच्चा उनकी माँ बाप से छीने जा रहे, क्या रामर आ गया क्या धरती के ऊपर? हाँ, बच्चा बीमार हो तो हम डॉक्टर के पास लेके जाते, सुबह शाम उनको खाना खिलाना, ऑफिस से आके घर का देखना, बच्चों को देखना, डॉक्टर के पास लेके जाना। बिन सोचे उन्होंने ऑर्डर कर दिया, बिना सोचे उन्होंने ऑर्डर कर दिया। हाँ, बिना सोचे उन्होंने ऑर्डर कर दिया। हटाओ, देश में आजादी नाम धरती पे उनकी है, धरती पे रहते हैं, भगवान ने बनाया है उनको, हमें कैसे बनाने? भगवान ने बनाया है। तुम लोग क्या रामर आ गया क्या? रामर पैदा हो गया धरती पे, बच्चों को हटा रहे हो, उनके माँ बाप से छीन रहे हो बच्चों को। कितना सेंटर बनाएंगे आप लोग? कितना सेंटर बनाएंगे? कितना सेंटर बनाएंगे? कितना सेंटर में बच्चों को डालेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि 8 हफ्तों के अंदर दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में भेजा जाए, जिसको लेकर कुछ लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो कि दिल्ली के कॉन्फ्रेंस प्लेस पे पहुंचे हैं। सीधे बातचीत करते हैं। आप लोग क्यों आए हैं, क्या चाहते हैं आप लोग? सर, हम लोग यही चाहते हैं कि स्ट्रीट डॉग्स को यहाँ पे ना शेल्टर में ना डाला जाए, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर दिल्ली में 10 लाख स्ट्रीट डॉग्स हैं, मान लो ऐसा करा भी जाए तो 10 लाख स्ट्रीट डॉग्स को डालने के लिए हर शेल्टर में 500 डॉग कम से कम होंगे। 2 से 3 हजार शेल्टर बनाने पड़ेंगे। इनके पास 20 शेल्टर भी नहीं है। जो 20 स्टरलाइजेशन शेल्टर है वो तक ढंग से हो नहीं पाए, तो ये कैसे करेंगे? ये कैसे करेंगे? और प्लस ये कानूनी जुर्म है, किसी भी कुत्ते को डालना, उसको रिलोकेट करना जुर्म है। इसका सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ ये है, उनकी नसबंदी करी जाए, उनका वैक्सीनेशन करा जाए और उनको वहीं छोड़ा जाए। ये इसका सोल्यूशन है। आप क्या, कहाँ से आए, क्या चाहते हैं? मैं दिल्ली से आया। मैं यही चाहता हूँ कि बेजुबानों को शेल्टर में ना डाला जाए। ये तो उनके लिए उम्र कैद हो गई। शेल्टर में डाल देंगे वो उम्र कैद हो जाएंगे, वो तो ना बाहर घूम सकते हैं। ये जागरूकता अभियान सरकार को चलाना चाहिए कि पशुओं के ऊपर क्रूरता ना करे। कोई भी अपने बचाव के लिए बचाव करता है। अगर हम आपको मारेंगे, आप भी अपने बचाव के लिए मेरे को एक दो थप्पड़ मार देंगे। अगर बेजुबानों को लाठी, डंडे, लात, भूसों से मारा जाता है तो बेजुबान भी अपने लिए बचाव करेगा। और सरकार की सबसे बड़ी नाकामी यही है, ना तो सरकार सही से स्टरलाइजेशन करवा पा रही है, ना ही इन बेजुबानों का इलाज करवा पा रही है। सरकार के कितने हॉस्पिटल हैं। कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई भी बांधा डालेगा उसे अवमानना माना जाएगा कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट दूसरा पक्ष तो सुन ही नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक पक्ष की सुन लिया, उसके बाद वो कह रहा है मैं किसी और पक्ष की सुनना नहीं चाहता। सुप्रीम कोर्ट को दोनों पक्ष की सुनवाई करनी चाहिए, दोनों पक्ष सुनने चाहिए अच्छे तरीके से। उसके ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि जो डॉग लवर्स हैं वो यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे और अब पुलिस इन्हें डिटेन कर बसों में भर्ती हुई आपको तस्वीरों में नजर आएगी। इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को एक बार फिर अपने आदेश पर विचार करना चाहिए। आप देख सकते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्स, दिल्ली पुलिस के जवानों को यहाँ पे तैनात किया गया है। तो फिलहाल जो है कहीं ना कहीं यहाँ के लोग प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। कमसन विपुल के साथ विवेक शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।